In the last video, we learned about the data and its type and what is information and its type. In this video, we will learn about input, processing, and output. What is software, hardware, liveware, user and computer system? अब हम लोग बात करेंगे कि इनपुट यूनिट क्या होता है या इनपुट किसको कहते हैं, आउटपुट यूनिट क्या होता है या आउटपुट किसको कहते हैं और प्रोसेसिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ये आप समझ गए होंगे। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग क्या होता है। अब जैसे इनपुट यूनिट क्या होता है, तो जो ये इनपुट वाला काम है, इनपुट का काम क्या है, मतलब इनपुट यूनिट का काम क्या है। इनपुट यूनिट का काम है यूजर से डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करना, है ना, कि द इनपुट यूनिट गेट्स द आइडियाज एंड प्रोग्राम फ्रॉम वेरियस इनपुट डिवाइसेस। हमने कीबोर्ड पे बटन प्रेस किया, कुछ नंबर्स कंप्यूटर को एज ए इनपुट प्रोवाइड कर दिया, कुछ डाटा नंबर्स के रूप में, कुछ डाटा अल्फाबेट्स के रूप में, किसी ना किसी फॉर्मेट में हमने किसी ना किसी इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के, जैसे आप फोटो ऐड कर देते हैं तो फोटो के लिए आप क्या करते हैं, कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई इंस्ट्रक्शन पास आउट करता है तो आप माउस का इस्तेमाल करते हैं। आप स्कैनर से किसी चीज को कंप्यूटर के इनपुट मेमोरी में ले जा सकते हैं। आप कीबोर्ड से बटन वगैरह टाइप करके उसको ले जा सकते हैं। तो इनपुट प्राप्त करने के लिए इनपुट यूनिट होता है, और जिन जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है वो कहलाता है इनपुट डिवाइस, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये किस तरह से हो गया कि अगर आप इसको एग्जांपल के रूप में लेंगे तो आपने कभी आटा चक्की देखा होगा शायद, है ना। नहीं, आप कहीं आजकल के बच्चे ये समझ रहे हो कि आटा किराना की दुकान से आता है और उसके पीछे कोई प्रोसेस नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो जैसे कभी आप आटा चक्की पे गए होंगे तो ये एक एग्जांपल है, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब भी आप गए तो आपने क्या देखा कि आप, मतलब कि जो भी व्यक्ति जाता है गेहूं पिसवाने के लिए तो वो क्या करेगा, गेहूं लेके जाएगा। तो वहां पर गेहूं को लेने के लिए जो भी दुकानदार होंगे उनके पास व्यवस्था रहता है आगे कि तराजू वगैरह लगा हुआ है वजन करने के लिए। तो वहां गए, आप जितना ले गए थे गेहूं उसको वहां पर वजन किया गया, मान लीजिए 25 किलो हो गया। तो जो वहां पर क्या किया, आपका नाम लिख दिया, आपका मतलब कि रजिस्टर पे नाम चढ़ा दिया, वजन चढ़ा दिया। और ये क्या है, ये इनपुट यूनिट है जहां पर हम क्या करते हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करते हैं। डाटा हो गया गेहूं और इनपुट क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है कि इसको पीसना है ना। अब उसके बाद आप इसको ले गए कहां पर, प्रोसेसिंग करने के लिए। अब वहां से मान लीजिए कि जब आप वहां से चले गए तो वो दुकानदार क्या किया होगा कि अब वो आपका जो ये बोरा होगा, इस बोरा को ये उठाएगा और लेके चला जाएगा कहां, मशीन के पास। मतलब कहां लेके चला जाएगा, प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के लिए ले जाएगा, मतलब यहाँ ऊपर से इसमें गेहूं डाल देगा, यहाँ एक प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या, आउटपुट। तो गेहूं एज ए रॉ मटेरियल आज डाटा के रूप में यहाँ दे रहे हैं हम लोग, है ना, कंप्यूटर को, सीपीयू को दे रहे हैं। सीपीयू उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये आउटपुट जो तैयार मटेरियल है ये एज ए आउटपुट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब देखिए वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के लिए इनपुट यूनिट होगा, उस पर काम करने के लिए, उसको मतलब स्टोर करने के लिए सीपीयू के पास स्टोरेज यूनिट होगा, जो हम लोग आगे सीखेंगे। और जब वो प्रोसेसिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों को जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो होगा आउटपुट। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अब जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो जैसे ये शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर, एक लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है। तो जैसे आप कंप्यूटर का अगर बात करें कि कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर मतलब एक पूरा सिस्टम्स का सेट है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल बात करे तो इसको तो मॉनिटर बोला जाता है, इसको बोला जाता है सीपीयू, इसको बोला जाता है कीबोर्ड, इसको बोला जाता है माउस, है ना, और इसको ये प्रिंटर। अगर आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहे तो जैसे क्या, स्पीकर, है ना, या अगर ये नॉर्मल प्रिंटर है तो एक आप ऐड कर सकते हैं क्या, स्कैनर, है ना, आप जॉयस्टिक ऐड कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे डिवाइस आप ऐड करते हैं और ये सारा डिवाइस मिलकर बनाता है क्या, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर मतलब कोई एक इंडिविजुअल डिवाइस नहीं। अगर आप लैपटॉप की बात करेंगे तो लैपटॉप में भी ये सारे कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स हाँ एक सिस्टमैटिक वे में एक जगह पर अरेंज है, तो आप इसको अलग अलग नहीं ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन जब आप डेस्कटॉप की बात करते हैं तो यह प्रत्येक चीज अलग अलग, कम से कम नहीं बाकी चीज, तो आपको ये चार चीज तो जरूर चाहिए, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। मान लीजिए आपको प्रिंटर का यूज नहीं है, स्पीकर का यूज नहीं है, स्कैनर का यूज नहीं है, जॉयस्टिक का यूज नहीं है, लेकिन बेसिक चार कंपोनेंट्स तो चाहिए। ठीक, चलिए अब इसको एग्जांपल से समझिए कि जैसे आप कभी मॉल वगैरह में गए होंगे, कभी शॉपिंग मॉल में गए होंगे, तो शॉपिंग मॉल में जब जाते हैं हम लोग तो वहां पर अलग अलग आपको
अलग अलग कॉर्नर मिलता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्कर काम कर रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आप जगह जाइएगा तो आपको बाहर में मिलेगा बैग एंड बैगेज रूम, जहां आप अपना सामान, हेलमेट, कोई ऐसा लैपटॉप वगैरह जो बैग वगैरह है जिसको आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, वो आप वहां रख देते हैं। उसके बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है चेक करने के लिए। अंदर आप जाते हैं, आप कोई आइटम पसंद करते हैं, कोई सामान पसंद करते हैं, तो जो आसपास खड़ा हुआ सेल्समैन होता है वो आपके पास आ जाता है कि सर क्या लेंगे, है ना, आपको हेल्प कर देता है क्या परचेज करने में, सेल्समैन मिल गया। फिर आपको अगर ट्रायल करने का इच्छा होता है तो आप ट्रायल रूम में जाते हैं, वहां पर आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। इसके अलावा मैनेजर होते हैं, जब आप सामान परचेज कर लेते हैं तो आप बिल काउंटर पर जाते हैं, वहां आप बिलिंग करवाते हैं, है ना। तो इतने लोग जो आपको मिले, है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग मतलब काम के लिए जो इतने लोग मिले। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जितने व्यक्ति आपको मिले शुरू से लेकर के अंत तक, जब आप मॉल में इन किए और मॉल से जब आप बाहर निकले, तब तक जितने लोगों ने आपको ट्रीट किया, उन सबका मेन पर्पस क्या था? वो सब एक पर्पस के लिए काम कर रहे थे कि जो सामान या जो सर्विस हम बेच रहे हैं वो सर्विस आप किसी तरह से ले लीजिए, है ना। अब देखिए इस चीज को आप कंप्यूटर से कैसे जोड़िएगा, तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर इट इज अ कलेक्शन ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम का अगर हम लोग बात करेंगे तो सेट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स, है ना। फंक्शनल कंपोनेंट्स का ऐसा सेट, फंक्शनल कंपोनेंट्स मतलब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, मॉनिटर प्रोसेस कर रहा है, कीबोर्ड प्रोसेस कर रहा है, माउस प्रोसेस कर रहा है, प्रिंटर, स्कैनर, सब चीज प्रोसेस कर रहा है। तो कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स का ऐसा सेट जो एक साथ मिलकर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक का मतलब क्या है कि अभी जैसे मैं आपके सामने में पावर पॉइंट भी ऑपरेट कर रहा हूं, इससे बैकग्राउंड में भी बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, है ना। तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स का ऐसा सेट जो एक साथ मिलकर एक या एक से अधिक कॉमन गोल को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्यूटर सिस्टम। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, हार्डवेयर किसको कहते हैं? तो जितना भी फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, हाँ, ये सब चीज क्या है, ये सब हार्डवेयर है। तो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जिनका अपना कुछ अस्तित्व है ना। जैसे द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर सच एज सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। या आप ऐसे इसको जानकर मतलब कि अगर आपको याद रखने की बात हो तो आप याद रखिए, इसको आप कंपेयर कर लीजिए किससे, ह्यूमन बॉडी से, मानव के, हाँ, ह्यूमन बॉडी से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, हार्डवेयर को कंपेयर किया जा सकता है ह्यूमन के बॉडी से और सॉफ्टवेयर को कंपेयर किया जा सकता है ह्यूमन के माइंड से, है ना। कंपेयर किया जा सकता है कि जैसे फंक्शन आपका हाथ पांव आपका जो फंक्शन कर रहा है ये आपका हार्डवेयर है ना, कि हार्डवेयर कि जितना भी कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट्स है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका अपना कुछ भौतिक अस्तित्व है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हार्डवेयर। अगला क्या है, सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको भी बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का, इंस्ट्रक्शन का ऐसा सेट है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि यूजर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो डाटा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उस पर काम कैसे करना है और रिजल्ट कैसे जनरेट करना है ना। ए सेट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स, जो भी हम लोग सीख रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर में, कि फंक्शनल कंपोनेंट्स का ऐसा सेट जो एक साथ मिलकर एक या एक से अधिक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो जिसके अंदर हम लोग क्या जाने, हार्डवेयर, कि जितना फिजिकल कंपोनेंट्स है वो है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन का ऐसा सेट है जो कंप्यूटर को ये बता रहा है कि यूजर जो आपको डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है उस पर आपको काम कैसे करना है ना। इसको हम बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि जैसे आप अपना मोबाइल ऑपरेट करते हैं, जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पावर बटन प्रेस करते हैं और देखते हैं कि सामने स्क्रीन पर एक प्रोसेस हो रहा है और कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो इसके लिए इसके अंदर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो जैसे आप अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आप लॉक का बटन प्रेस करके रखते हैं, मोबाइल लॉक हो जाता है। ज्यादा देर प्रेस करके रखते हैं तो आपको शटडाउन का, रिस्टार्ट का, इस तरह का ऑप्शन देने लगता है। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। आप ब्राइटनेस कम कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का ब्राइटनेस कम हो जा रहा है। ये जो बेसिक फंक्शन है ये परफॉर्म कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे
अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सॉफ्टवेयर को आप कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन माइंड से, व्यक्ति के दिमाग से। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, अब कोई अगर सामान्य व्यक्ति है तो वो क्या कर रहा है कि जो बेसिक वर्क है ना, कुछ जो दिनचर्या होती है, जो दैनिक जीवन में लोगों का काम होता है, वो बेसिक वर्क आप ठीक कर रहे हैं, मतलब खुद से आप कर ले रहे हैं, आपको पता है कि खाना उठा के मुंह में रखना है ना, इस तरह का जो बेसिक काम है जिसका ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो ये सारा काम बहुत आसानी से कर रहा है। वहीं आपने देखा होगी कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से पीड़ित है, मानसिक रूप से मतलब जिसको हम लोग पागल कहते हैं या बोलते हैं कि दिमाग खराब हो गया, उस सब तरह के जो लोग हैं, तो वैसे लोग क्या है, वो कुछ अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। रीजन क्या है कि उनका सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दिया है ना। अब अगर आप बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब कि कोई बेसिक स्किल आपको आती है ना, कि कोई ऐसा स्किल है कि आपका बाकी सारा फंक्शन तो ठीक है, अब आपने जैसे डांस सीख लिया तो आप क्या है, आप किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए तैयार हो गए, है ना। जैसे कोई टाइपिंग बहुत फास्ट कर रहा है तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो खास तरह के काम के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग सीखेंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब समझ गए होंगे सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ। सॉफ्टवेयर का मतलब हुआ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन का ऐसा सेट जो कंप्यूटर को यह बताता है कि यूजर के द्वारा जो डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर काम कैसे करना है और काम करके रिजल्ट कैसे जनरेट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक, कि प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन का ऐसा सेट जो कंप्यूटर के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब जैसे मैं आपको क्या बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं स्मार्ट एडिक्शन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संजीव कुमार और हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं डीसीए कोर्स, या हम लोग सीख रहे हैं डीसीए कोर्स जो ऑफलाइन में 6 महीने का कोर्स है। ये पूरा कोर्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे करवा दूंगा। रिक्वायरमेंट क्या है पिछले वीडियो में मैं बता रहा था, मैं प्रत्येक वीडियो में ये लास्ट में एक बार जरूर बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास अपना पीसी हो, आप पर डे रेगुलर रूप से वीडियो देखिए और सीखिए। ठीक, चलिए अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।